हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं robots.txt। robots.txt क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यूजर्स, जो robots.txt फाइल है ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि हम जितने भी सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल है, यहू है, बिंग है, इन सारे के सारे सर्च इंजन्स को हम डायरेक्शन देते हैं थ्रू robots.txt कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस को उसने इंडेक्स करना है और कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना। मसलन अगर हमने किसी पेज की इंडेक्सिंग ब्लॉक करनी है तो हम सिंपली robots.txt के थ्रू जाके उसकी इंडेक्सिंग को ब्लॉक करा सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था कि हम साइट मैप .xml कैसे जनरेट करते हैं और उसका जो पर्पस था वो यही था कि साइट मैप के ऊपर जब क्रॉलर आता है तो आपकी पूरी वेबसाइट को एक ही गो में इंडेक्स कर देता है। तो जो robots.txt की फाइल होती है ये क्योंकि सर्च इंजन के क्रॉलर्स को डायरेक्शन दे रहा होता है और साइट मैप जो है उसमें आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस एक ही जगह पे पड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने जिन जिन पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना होता हम उनको सेपरेटली जो है डिसअलाउ के सामने उनके लिंक्स पेस्ट कर देते हैं और उसके अलावा जितने भी पेजेस होते हैं क्योंकि वो आपके साइट मैप के अंदर पड़े होते हैं तो हम अलाउ और उसके सामने साइट मैप का लिंक रख देते हैं। तो इससे हम सर्च इंजन्स को ये एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि जो भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए वो जब रोबोट फाइल के ऊपर आए तो robots.txt उसको ये डायरेक्शन दे दे कि इन पेजेस को आपने इंडेक्स नहीं करना और उसके बाद वो उसके कहता है कि आप साइट मैप पे जाएं और वहां पे जितने भी पेजेस हैं उन सारे के सारे पेजेस को इंडेक्स कर लो। तो जो रोबोट्स और साइट मैप दोनों फाइल्स अगर आपकी वेबसाइट पे पड़ी होती हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो फ्रीक्वेंटली इंडेक्स एक तो होती है और दूसरा जिन जिन पेजेस की आपने इंडेक्सिंग नहीं करानी होती उन पेजेस की इंडेक्सिंग को आप वहां से ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमने एक robots.txt की फाइल बनाई हुई है। इसमें जो रोबोट्स की जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उसके स्टार्ट में यूज़र डैश एजेंट और उसके बाद कॉलन लगा के स्पेस स्टार लगाया जाता है। ये बेसिकली सारे की सारी सर्च इंजन्स को डायरेक्शन दी जाती है कि आपने इस वेबसाइट को इंडेक्स करना है, ये उसके लिए एक कोड है। उसके बाद अगर आपने किसी पेज की इंडेक्सिंग को ब्लॉक करना है तो आप डिसअलाउ लिख के और कॉलन लगा के उसके लिंक को पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद आपकी वेबसाइट में जो साइट मैप पड़ा होता है आपने साइट मैप लिख के कॉलन लिख के और उसके सामने अपनी वेबसाइट के साइट मैप का लिंक पेस्ट कर दें या अलाउ लिख के कॉलन लिख के और उसके सामने अपनी वेबसाइट के साइट मैप का पूरा लिंक आपने पेस्ट करना होता है। तो robots.txt की फाइल बनाते कैसे हैं, आपकी विंडो के अंदर जो नोटपैड की फाइल होती है नोटपैड की फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो txt फॉर्मेट होता है। आपने सिंपली नोटपैड का एक पेज ओपन करना है एम्प्टी पेज और उसका जो नाम आपने रखना है वो रोबोट्स रखना है। आप सिंपली रोबोट्स रखेंगे उसको सेव करेंगे तो वो robots.txt क्योंकि वो txt फॉर्मेट है तो वो txt बन जाएगा। सबसे पहली लाइन इसमें आपने जो ऐड करनी है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यूज़र डैश एजेंट कॉलन और स्पेस के बाद स्टार। ये बेसिकली हम जो जितने भी सर्च इंजन्स हैं इसमें गूगल है, यहू है, बिंग है, जितने भी जो मार्केट में सर्च इंजन्स आ रहे हैं हम इन सारे के सारे सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स को बेसिकली जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारी इस वेबसाइट को आप इंडेक्स कर सकते हैं। हम उनको परमिशन दे रहे होते हैं। तो ये इसके लिए इस कोड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने कुछ पेजेस को या जिन पेजेस की इंडेक्सिंग को आपने ब्लॉक करना है तो आप सिंपली डिसअलाउ लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलन डालेंगे और उन पेजेस के लिंक उसके सामने पेस्ट कर देंगे। मसलन अगर एक पेज है तो जैसे ये WP एडमिन वाले पेज को यहाँ पे डिसअलाउ किया गया, अगर कोई एक और पेज है तो दोबारा नीचे डिसअलाउ कॉलन और फिर अगला लिंक पेस्ट कर दें। जितने भी ज़्यादा लिंक्स जिनको आपने डिसअलाउ कराना है या जिनकी इंडेक्सिंग आप नहीं कराना चाह रहे उन सबको यहाँ पे आप डिसअलाउ कॉलन के बाद उनके URLs को आप सामने पेस्ट करते जाएंगे तो इससे उन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं होगी। उसके बाद क्योंकि साइट मैप जो होता है उसके अंदर आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस पड़े होते हैं तो उसके बाद आपने साइट मैप कॉलन और आगे अपने साइट मैप का पूरा लिंक पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप साइट मैप कॉलन लिख के भी अपनी साइट मैप का लिंक पेस्ट कर सकते हैं या फिर अलाउ कॉलन लिख के भी आप आगे अपना साइट मैप का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ये जब करेंगे उसके बाद आपके पास ये robots.txt की फाइल
रेडी हो गई है। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद जो आपकी वेबसाइट की रूट्स की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर आपने इसको जाके अपलोड करना होता है। अच्छा, अगर ये तो एक नॉर्मल हो गया, robots.txt जेनेरिक हो गया। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या आपकी वेबसाइट कस्टम किसी भी लैंग्वेज में है तो ये वाला robots.txt की फ़ाइल जो आपने खुद से मैनुअली बनाया ये तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है और आप जो है कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऑल इन वन एसईओ है या योस्ट है, तो आजकल वो प्लगइन्स भी ऑटोमेटिकली जिस तरीके से वो साइड मैप्स को जनरेट करते हैं वो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट के जो robots.txt उसको भी जनरेट करते हैं। तो आपने करना ये होगा कि अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपने योस्ट या ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी जो है वो robots.txt की फ़ाइल पड़ी हुई है। आप उसी को एडिट करके अगर आप कोई मज़ीद पेजेस आपने जो ब्लॉग करने हैं तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरीके से मैनुअली भी बना के अपनी वेबसाइट के जो रूट डायरेक्टरी है उसमें इस फाइल को जाके अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये जो हमारी वेबसाइट है जिसको हम केस स्टडी के तौर पे लेके जा रहे हैं, हाइपरमाइंड। इसमें हमने जो ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन किया हुआ है वो ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन इसके लिए साइट मैप जनरेट कर रहा है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से इसकी जो robots.txt फाइल है वो मैनुअली ऐड की गई है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर साइड मैप और robots.txt दोनों फाइल्स को ऐड कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडेक्स होती है और जो पेजेस आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते आप उनको ईजिली ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने सीखा कि robots.txt क्या है और उसका यूजेज क्या है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सर्च कंसोल के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।